अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देख सकते हो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने मेरा सुबह का नहीं देखा होगा, तो मैं आज स्कूल में मतलब आज नींद आ रही थी तो नींद का गलबा हो गया, अब सो गई। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो डायरेक्ट रेडी होके स्कूल के लिए आ गई हूँ। तो जो कि आज बच्चों के पेपर अच्छे हुए। मैथ्स का पेपर था। मैथ्स का पेपर किसको किसको पसंद है मुझे ज़रूर बताना। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग हमारा क्या काम बनता है कि हमको सब मिलजुल कर करना चाहिए। काम हो या ऑफिस वर्क हो या स्कूल हो, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिटी होगी तो ही काम आगे बढ़ेगा, सक्सेस भी होगा। तो मैं ये मानती हूँ। हम लोग क्या करते पता है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते, हम लोग पीछे क्यों रह जाते। हम सबकी बातें, उसमें हम भी आते हैं, कहीं और लोग भी आएंगे। तो हम लोगों का मसला ये है कि अगर कोई आगे जा रहा है, अगर या कोई कुछ कर रहा है, तो लोगों को उससे बहुत तकलीफ़ होती है। पता है, लोगों की ये आदत होती है कि वो चार को लेके खड़े होंगे। एक उसको, ये इस तरफ से जाएगी बात, उस तरफ से दो बात आएगी, तो लोग है ना बिना सोचे समझे किसी को भी जज कर देते हैं। और एक बात ये भी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़ों का, क्योंकि आई डोंट केयर। ये छोटी छोटी, मतलब ये छोटी मोटी बातें, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, मे बी अगर जैसे मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, ठीक है, किसी के सामने, तो ये मत समझना कि सामने वाले की बुराई जो बोल रहा है वो कहीं और जाके नहीं करेगा। ये आदत उसके अंदर होती है। अगर वो दूसरे की बुराई कर सकता है तो आपकी भी बुराई कहीं और जाकर भी कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखें। मतलब किसी पे ज़रा भी भरोसा नहीं करना है। जिसको आदत हो जाती है ना यहाँ की वहाँ लगाने की, तो वो आदत कभी नहीं छूटती है। इवन वो अपने वर्क प्लेस पे हो या अपने घर में हो या फैमिली जो ग्रुप है उसके अंदर हो, फ्रेंड्स ग्रुप में हो, तो उसकी आदत ये कभी नहीं छूटती। किसी को बुरा भला बोलना, किसी को बुरा भला बताना, साबित करना। लेकिन ये बात याद रखना, अगर कोई ये साबित करता है ना कि वो बुरा है, वो गलत कर रहा है, तो ये बात याद रखना कि दूसरे को साबित करते करते ना इंसान खुद कब बुरा बन जाता है वो पता नहीं चलता है। तो मेरा जहाँ तक मतलब मानना है, और जो मैं मेरे थॉट के हिसाब से बोलूँगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हो ना, तो वो दूसरे, उससे पहले वो बुरा नहीं है, हम बुरे हैं, क्योंकि हम उसकी बुराई कर रहे हैं। हमेशा खामोश रखना है। अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो उसको बुरा भी मत बोलो। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है अब तक के। अगर मैं किसी को अच्छा नहीं बोल सकती हूँ, और अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान गलत है, तो उसको मुंह पे टोक दो। अदरवाइज़ उसको यहाँ बुरा बनाना, वहाँ बुरा बनाना, उसके सामने उसने ऐसा किया, उसकी मतलब गलतियाँ निकालना, छानबीन करना, ये सब अच्छी आदत नहीं है। तो ये एक अच्छा इंसान नहीं करता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास। तो मेरा ट्यूशन टाइम स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो बच्चों को ऐसे पढ़ाना पड़ता है मुझे बराबर से, कि बच्चों को अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो फिर मैं उनको बराबर फिंगर पॉइंट आउट करके पढ़ाती हूँ। एक दिन उंगली रखो। एक दिन पड़ोस सामने उदास बैठी। तो ये देख सकते हो अभी एक के बाद एक सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे ही रीडिंग करवाई हूँ जिसको आ रही। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, कुछ उर्दू मीडियम के बच्चे हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के। तो इंग्लिश की भी उनकी बेसिक मतलब अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो बच्चा आगे चल के क्वेश्चन आंसर वगैरह कर पाएगा। एटलीस्ट मुझे 10 मिनट्स एक एक बच्चे को तो देना ही होता है। सबकी रीडिंग ऐसे ही मैंने एक एक करके करवाई हूँ, ताकि सब बच्चे अच्छे से, सबको टाइम भी मिले और कि बच्चे पढ़ भी पाए, रीडिंग अच्छे से समझ पाए कैसे एक्चुअल में पढ़ा जाता है। सो अभी देखते हैं आगे आगे सारे बच्चों की मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि बच्चों ने कैसे किया कैसे नहीं किया। और ऐसे देखा जाए तो मेरे पास ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ऑल ऑफ जैसे कि बहुत अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है, बट सारे जो उनके बेसिक है वो कंप्लीट तो करवाते हैं। जैसे कि आपको पता है, अब हम लोग के शाम के बच्चे होते हैं ट्यूशन के, तो शाम के आज बच्चों के हम लोगों ने रीडिंग लिए थे, जो कि आपको वीडियो ऑलरेडी हमने दिखाए हैं। बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होता है, बच्चों को जो हमें रीडिंग वगैरह कराना होता है, जिसको हम रीडिंग रेडीनेस भी बोल सकते हैं। तो बच्चों को रीडिंग लाइक अगर बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, अगर छोटे बच्चों को जैसे कि जोड़ना नहीं आ रहा है, तोड़ना नहीं आ रहा है, ऑलरेडी उनको हुर्फ़ तहज़्ज़ी पता है, इंग्लिश के लेटर्स पता है, मराठी के जो उनको अंक है वो पता है,
और जो लेटर्स है वो उनको बराबर पता है, तो हम लोग उनको इजीली पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए पहले जब बेसिक करा रहे हो तो उससे पहले, बेसिक से पहले आपको सारी प्री बेसिक की जो चीज़ें हैं, जैसे कि लेटर्स, अंक है और हुर्फ तहजी, तो आपको ये कराना बहुत ज़रूरी है। तोड़ तोड़ के बताना है, दो लफ्ज़ों को मिला के बताना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने बाकायदा रीडिंग लिया है, हर एक बच्चे का रीडिंग लिया है। कल जो था हम लोगों ने टेबल का सेशन चालू रखा था, और आज जो है अभी 1-2 दिन तक मैं रीडिंग का ही रेडीनेस चालू रखने वाली हूँ, बिकॉज रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि बस ट्यूशन आ रहे हैं बच्चे, जो भी पढ़ रहा है हमारे पास उनको बस रटाओ, रट्टा मारो, ऐसा नहीं होता है। जब हम उनको पढ़ा रहे हैं तो हमारा ये हक बनता है, हमारा ये काम है, हमारे फ़र्ज़ है, अगर एज अ टीचर हम हैं तो हमको क्या करना है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना है फॉर द रीडिंग। तो आपको उनका जो बेसिक है, जो बेसिक थिंग है, जैसे अगर उर्दू मीडियम से तो उसका उर्दू अच्छा करना है, इंग्लिश मीडियम से तो उसका इंग्लिश पहले अच्छा कर दो, मैथ्स अगर अच्छा करना है तो उसके टेबल्स अच्छे कर दो, और काउंटिंग नंबर्स अच्छे कर दो। तो ये बाकी चीज़ें तो आप खुद ही कर सकते हो, बच्चा खुद ही कर सकता है बाकी चीज़ें। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हम लोग का पेट्रोल पंप पे अभी ना हम लोग का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। मेरा आपको झट से हम लोग को लेके आए पेट्रोल पंप पे, तो अभी देखते ख़त्म हो गया। तो ये देख सकते हो। अच्छा, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो पेट्रोल फिनिश हो गया था और हम लोग डायरेक्टली वैसे ही पेट्रोल पंप पर आ गए हैं। पेट्रोल वगैरह फिल करवा देंगे। और जो कि पेट्रोल भरने के लिए देखो कितनी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था, फिर भी पेट्रोल भराए। और उमर को बाहर जाना था इसीलिए उसको ले गए, ज़रूरी था, नहीं तो उसकी एक बार शुरू हो जाती तो फिर बंद नहीं होती है। तो आयशा का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, आयशा को जो बोलेंगे वो सुन लेती है, लेकिन उमर थोड़ा करता है, लेकिन बच्चे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते उनको। अब ये देख सकते हो कि आयशा के हाथ ख़राब हो गए। बच्चे लोग की आदत होती है ना, यहाँ वहाँ गाड़ी वगैरह के आसपास करते, तो ग्रीस लगा हुआ होता है, जो ग्रीस लगा हुआ है देख सकते हो। अभी साफ़ कर दिया हम लोगों ने। अभी बच्चे आए हैं, पहले मोमोज़ खाया उमर ने, जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। मैंने खुद एक ट्राई की, तो जो कि मतलब 70 का था वो एक प्लेट, और बहुत टेस्टी था। जो कि फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ऐसी जस्ट बच्चों की जो वीडियोज़ है लिए हम लोगों ने। जाते हमेशा इधर ही, नज़दीक है तो चले जाते हैं। अब बाद में फिर मुश्किल रहता है, कभी छुट्टी है तो चले जा रहे हैं। जो कि बच्चों को देखो कैसे खाना पीना कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, थोड़ा सा बाहर का हमेशा। तो गाइस, यहाँ पर दही पूरी आ चुकी है, अभी हम लोग दही पूरी खा रहे हैं। ये देखो, ये कोई टाइम है रात में खाना खाने का? ये उम्र की वजह से आना पड़ा हमें। मीठी अगर बोले तो ज़्यादा मीठी होना चाहिए, देखो तेज़ होना चाहिए, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, फिर भी खा लिया हम लोगों ने। अभी आए थे तो कुछ तो खाना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पे आए थे कि सब बंद हो रहा था, देख सकते हो, सभी बंद, मोस्ट चालू था बंद होना, तो सब पुलिस आ जाती है वो टाइम पे बंद हो जाता है फटाफट। एक्चुअल में ऐसी इशू है, सब रश हो जाती है ना ज़्यादा, तो फिर वो बंद ही करना पड़ता है। जो कि अभी देख, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ, क्योंकि रात भी हो गई। अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट सब हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।